गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। विदाउट प्रॉपर्टी के हम एक्सरसाइज 2.2 सोल्व नहीं कर सकते। ओके, तो हमारे पास बच्चों देयर आर 12 प्रॉपर्टी। हमारे पास 12 प्रॉपर्टी बच्चों इनको डिस्कस करना पड़ेगा। विदाउट प्रॉपर्टी डिस्कस के, विदाउट रिमेम्बरिंग द प्रॉपर्टी वी कैन नॉट एबल टू राइट द एक्सरसाइज 2.2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट मेमोराइज इन द माइंड। ओके, या क्रैम्पलिंग इन द माइंड ऑल द प्रॉपर्टीज which belong to exercise 2.2। हाँ जी, तो करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या आपसे याद है कि ये सबसे पहले हमारे दिया प्रूव दैट नंबर 1 sin इनवर्स इनटू sin x इज इक्वल टू द x के x belong to the principal value branch of sin इनवर्स x। हाँ जी, इसी प्रकार क्या है cos इनवर्स इनटू cos x इज इक्वल टू x इक्वल होता है बच्चों x belong to the principal value branch of cos इनवर्स x यानी कि close into 0 to pi। Similarly, tan inverse into tan x is equal to x and x belong to the principal value branch of tan inverse x। Cot inverse into cot x is equal to होता है x इक्वल होता है बच्चे कोमा x belong to the हाँ जी open into 0 to pi। ये क्या होता है बच्चे सारी principal value branch है। ओके हाँ जी, तो उसके बाद फिर क्या है secant inverse into secant x is equal to x के x belong to the principal value branch 0 to pi and x is not equal to हाँ जी पाई बाय 2। उसके बाद यहाँ लास्ट कोसेकेंट इनवर्स इनटू कोसेकेंट x इज इक्वल टू x बिलोंग टू द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x दैट इज क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 x इज नॉट इक्वल टू 0। अब प्रूव करेंगे फर्स्ट पार्ट में बच्चों अपने प्रूव करना है sin इनवर्स इनटू sin x इज इक्वल टू x के। इसको प्रूव करने के लिए सबसे क्या करेंगे लेट कर लेंगे यहाँ पर sin x को क्या है देखो ये sin x बच्चों तो कोमा के अंदर यहाँ पर जो हमारे पास ब्रैकेट में दिया है यहाँ पर लेट sin x इक्वल टू थीटा, इसको थीटा सपोज कर लिया फॉर एनी x बिलोंग टू द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ sin इनवर्स x। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी प्रूव है बच्चों ये सारे के सारे जो एंगल है x है देखो x जो हमारे पास इसकी प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग होगा। ओके, ये सिर्फ ओनली दिस इज वैलिड ओनली, यहाँ पर मैंने लास्ट में लिखा इट इज वैलिड ओनली व्हेन x बिलोंग टू द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके हाँ जी, जब हमारे पास ये जो भी एक्सिस एंगल है यहाँ पर दिए बच्चों अगर वो सभी इसकी हर एक ट्रिग्नोमेट्री जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल ब्रांच में x बिलोंग करता है तो ये सारे रिजल्ट ट्रू हैं, अदरवाइज रिजल्ट ट्रू नहीं होंगे। ओके बच्चों, तो देयरफॉर वी शैल restrict our study of all values of x in the domain which lie within the principal value branch of every inverse trigonometric function। ओके बच्चों हाँ जी, उसके बाद देखो यहाँ लेट sin x इक्वल टू थीटा, इसको sin x को थीटा सपोज करेंगे फॉर x बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ sin इनवर्स x दैट इज क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ तक बच्चे जब ये sin साइड जाएगा राइट तो बन जाएगा इनवर्स। ओके, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से निकल के sin इनवर्स थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स थीटा और थीटा वैल्यू हमने सबसे यहाँ को ये सपोज की बच्चे यहाँ पर थीटा क्या है sin x के। ओके, तो sin इनवर्स इनटू थीटा, तो थीटा का क्या पुट कर लिया sin x पुट कर लिया जो कि ऊपर दिया है। आप रीजन देख सकते हैं सामने फ्रंट में बिकॉज थीटा इज इक्वल टू sin x के जो हमने ऊपर सपोज किया था। हाँ जी, तो हेंस तो मेरे पास sin इनवर्स इनटू sin x इज इक्वल टू x के। याद रखेंगे आप जो राइट हैंड साइड इसको लेफ्ट लिखेंगे और लेफ्ट वाले को राइट आप लिख सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों ऐसे लिखने से। एंड x बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ sin इनवर्स x दैट इज क्लोज इंटरवल पाई माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। हां जी, तो सिमिलरली इस प्रकार के हम वी कैन प्रूव द अदर रिजल्ट्स। इसी प्रकार बाकी जो रिजल्ट रिमेनिंग रिजल्ट हमारे उनको भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें cos इसको प्रूव करना है तो यहाँ तक बच्चों cos x को क्या लेंगे थीटा, यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर cos थीटा क्या cos x इक्वल टू थीटा बन जाएगा, x इक्वल टू क्या cos इनवर्स थीटा बन जाएगा। cos इनवर्स cos थीटा क्या है, थीटा को हमने क्या माना था cos x, तो cos x हो जाएगा तो देयरफॉर प्रूव हो जाएगा कि cos इनवर्स इनटू cos इज इक्वल टू x के। ओके, एंड x बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू ओपन इंटू 0 टू पाई। ओके बच्चों, इस प्रकार प्रूव कर देंगे। इसी प्रकार लास्ट में ऐसे प्रूव कर सकते हैं जैसे ये है कोसेकेंट x को क्या मानना है यहाँ पर sin x के साथ आप कोसेकेंट x पुट करेंगे इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, इसको थीटा मानना है बच्चों। एंड x बिलोंग टू द इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है कोसेकेंट इनवर्स x की ये दे रहे हैं, तो आप ये यहाँ इसके साथ ये इंटरवल रखेंगे आप यहाँ बच्चों क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 x इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ जी, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आएगा कोसेकेंट इनवर्स थीटा, कोसेकेंट इनवर्स थीटा क्या है, थीटा ने किसको सपोज किया था कोसेकेंट, यहाँ को कोसेकेंट x को डालेंगे कोसेकेंट इनवर्स इनटू कोसेकेंट x इज इक्वल टू x की, यहाँ पर x हो जाएगा बच्चों, यहाँ x पुट कर देंगे तो देयरफॉर x बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिस, ये जो आप देख रहे हैं सामने। तो हेंस इस प्रकार हम क्या 1 बाय 1 से रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं बच्चों। और ये रिजल्ट आपके पास x बिलोंग टू द
हमेशा प्रोडक्ट वैल्यू ब्रांच के अंदर ही वैलिड होगा। अगर x यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट वैल्यू ब्रांच की बजाय किसी और इंटरवल में बिलोंग करता है इनको छोड़ करके, तो फिर हमारी ये जो रिजल्ट है इनके इक्वल लेफ्ट राइट बराबर नहीं होंगे, इक्वल नहीं आएंगे। तो हमारा जो केवल 12th क्लास का जो सिलेबस है बच्चा, वो केवल और केवल इसकी प्रोडक्ट वैल्यू ब्रांच के अंदर ही ओनली, कि हमने सिर्फ जो अदर इंटरवल है उन पर हमने डिस्कस नहीं करना है। ओके, हमने उन पर रिजल्ट बना के नहीं दिखाने हैं, हमने जो रिजल्ट प्रूव करने हैं बनाने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ की देगी क्या प्रोडक्ट वैल्यू ब्रांच के ऊपर हमने क्या दिखाने हैं। ओके, जब हमारे पास एंगल है देखो है ये इनकी प्रोडक्ट वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए रिजल्ट हमारे ये ट्रू है, और इनका 1 by 1 बिल्कुल छोटे छोटे रिजल्ट हमारे हैं, तो 1 by 1 क्या है आपको प्रूव हो जाएंगे। ओके, एक दो प्रूव करके फिर बाकी भी सेम जो रिमेनिंग रिजल्ट है वो भी सेम सिमिलरली ऐसे आपने प्रूव करने हैं। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है, इसमें बिल्कुल क्या रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखा है। देखो यहाँ तो क्या था sin इनवर्स इनटू sin x, यहाँ पर क्या है जो एंगल है वो बाहर आ गया और जो फंक्शन तो अंदर हो गया है। ओके, यानी फंक्शन एंगल बन गया और एंगल फंक्शन बन गया। ओके, क्या हो गया देखो sin इनटू sin इनवर्स x इज इक्वल टू x, रिजल्ट वही से माना। ओके, चाहे आप इसको आगे लिखो पीछे लिखो, ओके, एंगल को फंक्शन बनाओ फंक्शन एंगल बनाओ तो रिजल्ट तो सेम ही आना है। ओके, लेकिन आप यहाँ देखें बच्चों sin cos tan cot इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इनकी जो रेंज होती है ये देखो ये होती है। ओके, लेकिन इनवर्स की क्या बन जाती है, इनवर्स की वो डोमेन बन जाती है, यानी कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बन जाती है, वो डोमेन बन जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया बच्चों। ओके, तो x बिलोंग टू द, हाँ जी, ये जो आप देख रहे हैं ये इनवर्स की तो क्या है डोमेन है, लेकिन फंक्शन की क्या है साइन की ये रेंज है। ओके बच्चों, इनवर्स की क्या कहलाती है डोमेन और फंक्शन क्या कहलाती है रेंज। हाँ जी, तो हमने प्रूव करना है। यहाँ देखिए इसी प्रकार बच्चों जैसे हमने यहाँ पर sin x को क्या लिया था थीटा, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर sin x में sin थीटा को x यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर x यहाँ पर थीटा लेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू x, वहां पर थीटा सपोज किया था यहाँ पर x सपोज किया। हाँ जी, वेयर x बिलोंग टू द, हाँ जी, हमारे पास होती है बच्चों इसकी जो डोमेन है -1 से 1, उसके बाद फिर क्या थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों राइट जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो x, हाँ जी हमने यहाँ निकालना देखो यहाँ को x इज इक्वल टू sin थीटा, x इज इक्वल टू sin थीटा, और थीटा वैल्यू क्या है यहाँ से sin इनवर्स x, तो sin इनटू थीटा के साथ पुट करेंगे sin इनवर्स x। बच्चों देखो यहाँ देखो तो sin इनटू sin इनवर्स इज इक्वल टू x के, यहाँ को राइट वाले को लेफ्ट में लिख लेंगे और लेफ्ट वाली साइड को राइट में लिख लेंगे बच्चों। ओके, तो ओवरऑल x बिलोंग टू द, हाँ जी प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या है रेंज है बच्चों, किसकी रेंज है sin की, इनवर्स की नहीं, sin की बात कर रहे हैं, इनवर्स की तो क्या है डोमेन है ये। हाँ जी, उसके बाद फिर क्या है इसी प्रकार रिमेनिंग रिजल्ट भी आपने सेम ऐसे प्रूव करने हैं, छोटे छोटे रिजल्ट आपके लास्ट ईयर को मेरे पास फिर पार्ट और कर देते हैं यहाँ पर। हाँ जी, सेकंड जैसे मैंने इसको माना है देखो sin थीटा को x माना, यहाँ पर क्या है सेकंड है तो इसको सेकंड को मान लेंगे x बिलोंग टू द, हाँ जी इसकी जो जान को इसकी जो डोमेन है, हाँ जी यहाँ देखो सेकंड इनवर्स की वो क्या है r सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से 1 एंड थीटा बिलोंग टू द, हाँ जी ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बच्चों सेकंड इनवर्स की क्लोज इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट ओके π/2, यानी कि थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2। हाँ जी, देन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखो इस साइड ले जाएंगे तो थीटा क्या बन जाएगा, ये सेकंड इनवर्स बन जाएगा राइट जाकर के बच्चों, तो थीटा इज इक्वल टू सेकंड लेफ्ट राइट जाएगा तो बन जाएगा इनवर्स, यानी कि थीटा इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब यहाँ दोबारा यहाँ पर x इज इक्वल टू सेकंड थीटा, यहाँ देखो x इज इक्वल टू सेकंड थीटा। ओके, सेकंड थीटा वैल्यू क्या है, हाँ यहाँ से थीटा निकाला है, यहीं से निकाला बच्चों, ये निकल गया था थीटा इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स x, तो थीटा वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड इनटू सेकंड इनवर्स x। ओके, तो लेफ्ट वाली साइड राइट में लिखिए, राइट वाली लेफ्ट में लिखिए, तो हेंस सेकंड इनटू सेकंड इनवर्स x इज इक्वल टू x के फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ऑफ r रियल नंबर इन r एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से 1। सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर रिजल्ट्स। ओके बच्चों, और ये जो हमारे रिजल्ट प्रूव होने हैं वो केवल इनकी जो डोमेन और क्या जो प्रिंसिपल ब्रांच है रेंज है उनके अंदर ये जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है वैलिड है। अदर हमारे पास जो आउट ऑफ रेंज या अदर डोमेन लेंगे तो उनके ऊपर रिजल्ट वैलिड नहीं होंगे। हमने केवल 12th क्लास के अंदर ओनली हमारे जो डिस्कस करना है हमारा जो माइंड रेस्ट्रिक्ट करने वी सेल डिस्कस या वी सेल रेस्ट्रिक्ट आवर माइंड इन द गिवन डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन बच्चों। ओके, तो इसलिए छोटे छोटे रिजल्ट आपने इनको क्या करना है प्रूव करना है यहाँ से। ओके बच्चों, अब लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ आई टेक प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रूव दैट sin इनवर्स -x इज इक्वल टू sin इनवर्स x, x बिलोंग टू हमारे पास क्लोज इंटरवल -1 से 1। सेकंड पार्ट दिया प्रॉपर्टी नंबर 3 का बच्चों, cos इनवर्स इनटू -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। यहाँ पर क्या है माइनस sin इनवर्स x, यहाँ पर क्या है पाई माइनस आएगा ना कि माइनस cos इनवर्स x आएगा बच्चों। ओके, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। फिर tan इनवर्स -x इज इक्वल टू यहाँ पर नेगेटिव से मिलाएगा ओनली नेगेटिव sin इनवर्स x, x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। कोट इनवर्स -x इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का निशान नहीं आएगा बच्चों, नेगेटिव नहीं आएगा बल्कि पाई माइनस आएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स x। ये हम प्रूव करेंगे रिजल्ट के अंदर, आपको बताएंगे कि कैसे आता है। ओके,
x बिलोंग टू r है तो रियल नंबर। फिर कोसिकेंट इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू, ये नेगेटिव आएगा सीधा, ओके डायरेक्ट यहाँ पर पाई माइनस नहीं होगा बच्चों, ये हम आपको प्रूफ बताएंगे। इसमें से क्या है जो 360 रेशियो में से क्या है जो 3 है कि डायरेक्ट नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव होता सिंबल, और जो 3 आपके पास वो पाई में से माइनस होगा आएंगे, ओके बच्चों। वो रेशियो आपके वो टी रेशियो जो आपके वो इनवर्स वाले वो पाई में से माइनस हो जाएंगे, ओके हम बताएंगे वन बाय वन। हाँ जी, उसके बाद फिर लास्ट है सेकंड इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेकंड इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग टू आर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल माइनस 1 से 1। हाँ जी, तो बच्चों करते हैं वन बाय वन डिस्कस। फर्स्ट पार्ट लेते हैं। नाउ आई टेक फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी नंबर 3, x बिलोंग टू, गिवन क्या है, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल माइनस 1 से 1, देन अगर x बिलोंग टू माइनस 1 से बना बच्चों तो माइनस x बीच में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव भी और पॉजिटिव है बच्चों, ओके। तो नेगेटिव भी आ सकती है इसके अंदर टर्म और पॉजिटिव भी आ सकती है। तो लेट सपोज कर लिया, सबसे पहले हमारे पास ये दिया sin इनवर्स माइनस x, sin इनवर्स इनटू माइनस x को क्या लेट कर लिया, सपोज कर लिया थीटा मान लिया, ओके। वेयर x जो यहां आप देख रहे हैं, वेयर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल माइनस 1 से 1, यहां देखो ये सेम लिखा था बच्चों क्योंकि गिवन है। एंड यहां देखो थीटा जो x डोमेन के लिए बच्चों, और जो थीटा है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए है sin इनवर्स की, और प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच होती है sin इनवर्स की क्या होती है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होती है बच्चों, ओके। हां जी, क्या देंगे तो देयरफॉर अब ये राइट जाएगा तो इनवर्स है तो क्या बन जाएगा, यानी कि सीधा ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा, ओके। विदाउट इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा राइट में जाके sin थीटा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू भी माइनस के साथ बच्चों यहाँ पर हम अब नेगेटिव तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, ओके। तो यानी कि दैट इज x इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, ओके, इज इक्वल टू माइनस sin थीटा को इस फॉर्म में लिखा जाता है sin इनटू माइनस थीटा के फॉर्म में, क्योंकि इसका मतलब बच्चों ये होता है इसको एक्सपेंड करें तो यही सेम रिजल्ट आएगा, ओके बच्चों। हमने पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऐसा किया था। हाँ जी, अब उसके बाद देखेंगे फिर सोल्व करेंगे यहाँ पर माइनस थीटा। हाँ जी, देखो हमारे पास ये क्यों बना है, ये साइन इस साइड है बच्चों, यहाँ पर आएगा, जब यहाँ पर आएगा तो साइन का बन जाएगा इनवर्स बन जाएगा, ओके। और यहाँ ओनली क्या बचेगा, माइनस थीटा, तो माइनस इज इक्वल टू बन गया साइन इनवर्स। जब ये बच्चों साइन है ये साइड आएगा आपका, तो ये देखो जैसे ही साइड चेंज करेगा तो इनवर्स बन जाएगा, नहीं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा के। हाँ जी, यहाँ देखिए बच्चों, और यहाँ लिख देंगे बिकॉज एक्स बिलोंग टू दिस, ये गिवन है, एंड थीटा भी बिलोंग दिस, यहाँ देखो ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है साइन इनवर्स की। दिस इंप्लाइज अगर थीटा बिलोंग करता है इसमें तो माइनस थीटा भी इसमें बिलोंग करेगा बच्चों। क्यों करेगा माइनस थीटा, क्योंकि माइनस थीटा की भी रेंज है, देखो इसमें जो रेंजेस वैल्यू है यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, तो नेगेटिव वाली भी इसमें बिलोंग करेगी, पॉजिटिव वाली भी, क्योंकि इसमें दोनों इंक्लूड है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हाँ जी, तो देयरफॉर फिर दोबारा क्या माइनस 1 से क्या मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, तो वे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, दैट इज यानी कि थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स के। अब थीटा वैल्यू पुट कर दो, थीटा वैल्यू क्या सपोज कीजिए ऊपर सबसे पहले। हाँ जी, यहाँ देख सकते थीटा वैल्यू लीजिए हमने साइन इनवर्स इनटू माइनस एक्स के, तो थीटा के स्थान पर आप रख देंगे साइन इनवर्स इनटू माइनस एक्स इज इक्वल टू, और राइट क्या माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल माइनस 1 से 1, ओके बच्चों। यहाँ देखो बिकॉज यहाँ थीटा वैल्यू पुट कर दी, यहाँ देखो हमने यहाँ सामने भी लिख सकते हैं कि थीटा वैल्यू हमने ये जूम की थी बच्चों, ओके। तो हम इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू द माइनस साइन इनवर्स एक्स के बच्चों। और यहाँ मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, जो आपके 6 पार्ट दिया है, 6 में से जो सर्कल वाला पार्ट है 1, फर्स्ट नंबर जो ओड वाले हैं फर्स्ट, थर्ड, और बच्चों आपका जो क्या है 5 पार्ट है, ये ओनली क्या है सिर्फ खुद के नेगेटिव बन जाएंगे। जब उनको एक्सपेंड करूँगा तो ये जो नेगेटिव का सिंबल है उनके आगे लग जाएगा, यानी कि यहाँ से बाहर एंगल आएगा तो माइनस, ओके। तो फंक्शन से आगे क्या माइनस निशान लग जाएगा, ओके, यानी कि नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। और थर्ड पार्ट में भी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये भी क्या इसके आगे नेगेटिव सिंबल लग जाएगा और यहाँ से माइनस हट जाएगा, तो ये जो माइनस सिंबल एंगल के अंदर वो बाहर लग जाएगा फंक्शन के बाहर, यानी कि माइनस साइन इनवर्स एक्स, ओके बच्चों। और फिफ्थ पार्ट में भी जो ओड वाले पार्ट देख रहे हैं आप यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 के कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स है, ओके। तो यहाँ जो यहाँ से माइनस यहाँ से हट करके पीछे लग जाएगा, देखो माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स, यानी कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो कैसे किया नहीं है, देखो जैसे मैंने यहाँ तक बच्चों हमने इस प्रॉपर्टी में आपको बताया है, इसको प्रूव किया, देखो कि इसको प्रूव किया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स ये क्यों होता है माइनस साइन इनवर्स के, ये हमने इस प्रॉपर्टी में सीखा बच्चों। ये मैंने आपको बताया जिस प्रकार से मैंने इस प्रॉपर्टी को आपको प्रूव करके बताया है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स कैसे हो जाता है माइनस साइन इनवर्स के, ऐसे ही प्रूव करें। सिमिलरली बिल्कुल सेम आपने थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही प्रूव करना, बिल्कुल सेम एज इट इज, सिर्फ फंक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोसेस आपकी वही सेम रहेगी बिल्कुल, ओके। और आपने क्या एक प्रिंसिपल ब्रांच चेंज करनी है, अगर आप कोस सीख रहे हैं तो आप कोस की प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे, और अगर आप बच्चों कोसेकेंट की रहे हैं तो आप कोसेकेंट की प्रिंसिपल ब्रांच, सिर्फ आपने प्रिंसिपल ब्रांच चेंज करनी है,
बाकी डिटो सेम आपने ऐसे ही करनी है। सिमिलरली वी कैन प्रूव पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5 ऑफ प्रॉपर्टी 3। अब करते हैं बच्चों जो आपके इवन वाले पार्ट है, पार्ट नंबर 2 और जो पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6। यहाँ पर देखो पार्ट नंबर 2 में क्या है, cos इनवर्स माइनस x। यहाँ पर सीधा माइनस का सिंबल नहीं है बच्चों, ये पाई में से माइनस होगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। और ये इसकी क्या है, x की क्या बच्चे डोमेन हो जाएगी बिलोंग -1 से 1। जो रेंजेस में आएगी वो थीटा में आएगी बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और जो x में ये डोमेन में है बच्चों, फंक्शन डोमेन है। हाँ जी, इसके बाद क्या है पार्ट नंबर 4, cot इनवर्स माइनस x इक्वल पाई माइनस cot इनवर्स x बिलोंग टू r, ओके, सेट ऑफ रियल नंबर। और इसी प्रकार जो पार्ट नंबर 6 सेकंड इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस सेकंड इनवर्स x बिलोंग टू क्या बच्चों r, एक्सेप्ट छोड़ करके ओपन इंटरवल -1 से 1। ये कैसे प्रूव करेंगे, हम इसका कोई एक पार्ट प्रूव करते हैं, बाकी दो पार्ट भी सेम इसके बेस पे वो इसके भी आप प्रूव कर लेंगे। लेते हैं पार्ट नंबर 2 एंड वी टेक पार्ट नंबर 2 व्हेन x बिलोंग टू, ये गिवन बच्चों व्हेन देखो पार्ट नंबर 2 में x बिलोंग टू जो डोमेन है इसकी, यहां देखो x की क्लोज इंटरवल -1 से 1, यहां देखेंगे यहां -1 से 1 से भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अगर प्लस x बिलोंग करता है तो -x भी इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी डोमेन आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है। ओके, तो माइनस के लिए भी सेटिस्फाई और प्लस के लिए भी सेटिस्फाई, तो दोनों में बिलोंग करता है। -x भी इसमें बिलोंग करेगा और प्लस x भी इस डोमेन में बिलोंग करेगा, जैसे कि ऊपर देख रही हैं। तो लेट, जैसे हमने यहां इसको लेट किया था बच्चों, तो sin इनवर्स -x को थीटा, ऐसे इसको भी लेट करेंगे, लेट cos इनवर्स -x इक्वल टू थीटा, वेयर हां जी -x भी है तो ऊपर लिखा है बच्चों मैंने बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 से 1 एंड थीटा क्या है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है cos इनवर्स x की, जो बिलोंग करेगी जी cos इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है बच्चों, वो होती है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, आपको पहले पता है। हां जी, तो बच्चों -x, अब देखो cos इनवर्स राइट हैंड जाएगा तो -x और ये बन जाएगा राइट जाकर के cos थीटा। हां जी, तो बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो ये प्लस हो जाएगा, और यहां पर वैल्यू आएगी x की -cos थीटा। बच्चों यहां देखिए -cos थीटा को ऐसे मैंने सामने लिखा है फार्मूला, -cos थीटा इक्वल होता है cos इंटू पाई माइनस थीटा के। देखो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं बच्चों ऐसे नहीं लिखता है cos इंटू माइनस थीटा के, इसको जैसे मैंने साइन को लिखा था ना, देखो कि माइनस साइन थीटा को मैंने यहाँ लिख लिया साइन इंटू माइनस थीटा के, इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये नेगेटिव होता है, इसलिए क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसकी वो नेगेटिव होती है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नेगेटिव नहीं है, आप देख रहे हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहाँ देखिए बच्चों इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थीटा की 0 टू पाई, इसमें नेगेटिव है ही नहीं है, मतलब क्या जो एंगल है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर, यहाँ पर इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा बच्चों, तो फिर -cos थीटा को मैं ऐसे लिखूंगा, ये प्रॉपर्टी होती है, फार्मूला होता है बच्चों, आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा। ओके, तो -cos थीटा इक्वल होता है cos इंटू पाई माइनस थीटा के, तो आप x इज इक्वल टू -cos थीटा के स्थान पर आप ये पुट कीजिए। क्यों, देखो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, cos इंटू पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा ये आपका क्वाड्रेंट में जाता है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, क्योंकि पाई, क्योंकि जो साइन क्वाड्रेंट का बच्चों ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। हां जी, तो लेस देन में से कुछ माइनस समथिंग हुआ, तो यहां पर क्या आपका साइन क्वाड्रेंट में cos इंटू पाई माइनस थीटा विच लाई इन द साइन क्वाड्रेंट। ओके, एंड साइन क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस इज -cos थीटा। तो बच्चों अगर -cos थीटा का क्या पुट करेंगे, cos इंटू पाई माइनस थीटा, तो x इक्वल टू दिस। हां जी, अब ये इनवर्स cos बच्चों जब लेफ्ट आएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी है बच्चों यहां से हमने, तो देखो अब ये माइनस थीटा इसको ले आएंगे लेफ्ट तो प्लस का बन जाएगा बच्चों, और यहां बच गया पाई। हां जी, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ले जाएंगे राइट हैंड, तो माइनस के माइनस हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस को गया, जो माइनस को प्लस का बन गया बच्चों, यानी कि थीटा की वैल्यू गई पाई माइनस cos इनवर्स x। अब थीटा वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा किसको जूम किया मैंने, देखो थीटा ने जूम किया था cos इनवर्स माइनस x को, तो अब थीटा के स्थान पर बच्चों पुट कर देंगे cos इनवर्स माइनस x, यानी कि cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू हो गया बच्चों पाई माइनस cos इनवर्स x के। तो इस प्रकार प्रूव कर देंगे cos इनवर्स माइनस x बराबर होता है इक्वल होता है पाई माइनस cos इनवर्स x के। क्यों होता है, यहां देख लीजिए, ये सब कुछ यहां से क्लियर होता है, इस पॉइंट से क्लियर होता है यहां पर। ओके, वो साइन वाले केस में क्या बच्चों, साइन वाले केस में मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां देखो साइन इंटू जो माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इंटू माइनस थीटा, इसको मैं ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकता बच्चों, इसको इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता। ओके, इसको इस प्रकार से नहीं लिखा जा, क्यों नहीं लिखा जा सकता, देखो मैं एक बार फिर तुम्हें बता देता हूं, जैसे मैंने कोस को लिख के बता बच्चों आपको कि हां जी, कोई बच्चा अगर पूछना था कि माइनस साइन थीटा को, माइनस साइन थीटा को ऐसे क्यों नहीं लिखा जा सकता, और cos थीटा को ही क्यों लिखा जा सकता है ऐसे, क्योंकि बच्चों आप देखेंगे कि साइन थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाया है, ये सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये कभी नेगेटिव नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों, क्योंकि पाई माइनस ये पाई माइनस
यानी कि ये ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, इट मीन विच लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है बच्चों एंगल वो क्या पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, इसको सिर्फ ऐसे लिखा जा सकता है साइन इंटू माइनस थीटा, क्योंकि ये बाहर आ गया तो ऐसे हो जाएगा। और मैंने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में ये आपको बताया था, प्रॉपर्टी नंबर हमने प्रूव की बच्चों, वो वहां पर बताया था कि साइन इंटू माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा के, और आपने प्लस वन क्लास के अंदर ये रिजल्ट स्टडी किए हैं। ओके, प्लस वन क्लास के अंदर बिल्कुल क्लियर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये बातें सारी क्लियर दी थी कि ये इसके इक्वल होता है या नहीं होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये सारे प्लस वन क्लास में सारे फार्मूले दिए गए थे। ओके, आप उनकी हेल्प से आप इन प्रॉपर्टी आप प्रूव कर सकते हैं, तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, उसके बाद क्या ये हमने प्रूव कर लिया बच्चों, जिस प्रकार से मैंने ये प्रूव किया कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल होता है पाई माइनस cos इनवर्स के, ठीक उसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं पार्ट नंबर 4 cot इनवर्स माइनस x इक्वल होता है पाई माइनस cot इनवर्स के। बच्चों आप यहाँ क्या करना, आपने ओनली यहाँ पर cos पर cot हो जाएगा, और यहाँ पर cot की जो ऊपर चली ब्रांच क्या होती है बच्चों, ओपन इंटर हो जाती है, ओपन यहाँ पर क्लोज है, वहां पर ओपन हो जाएगी 0 to पाई। हाँ जी, और यहाँ पर x बिलोंग करता है, आप देख रहे हो बच्चों x बिलोंग करता है r में, माइनस x भी r में बिलोंग करे, क्योंकि r कहता है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए नेगेटिव वाला भी बिलोंग करेगा और पॉजिटिव वाला भी बिलोंग करेगा। हाँ जी, और यहाँ पर ओपन इंटर हो जाएगा। मैं बात कोट की कर रहा हूँ बच्चों, कोस की नहीं, मैं कोट का हिंट दे रहा हूँ कि कोट वाले को भी कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर आपने कोस से कोट चलेगा, बिल्कुल यहाँ पर आपने सिर्फ कोस से कोट चलेगा, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, वहां पर ओपन इंटर हो जाएगा, और सेम बिल्कुल डिटो आपका रिजल्ट ऐसे प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द लास्ट रिजल्ट, यानी कि सेकंड इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस सेकंड इनवर्स x बिलोंग टू क्या दिया r सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। ओके, बिल्कुल डिटो सेम स्टेप के ऊपर आप को भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो नीचे लिखते हैं सिमिलरली दिस द सिंबल, आप ये बच्चों यहाँ देखिए ये पैरेलल होता है, पैरेलल और ये ly, ये इसका पैरेलल ly इसका भी नहीं होता सिमिलरली, मैथमेटिकली इसको क्या बोलते हैं सिमिलरली। तो आप चाहे सिमिलरली की पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली क्या लेंगे मैथमेटिक्स सिंबल में इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका मतलब बच्चों क्या होता है सिमिलरली होता है। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं होती सिमिलरली की। वी कैन प्रूव द अदर रिजल्ट्स, हम अदर रिजल्ट भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इनके बगैर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है 2.2 के वो सारे इन प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। जब तक प्रॉपर्टी से क्लियर नहीं करेंगे वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वहां भी हमने इस प्रकार से वो बदलने पड़ेंगे। जब हम आपको ये चेंजिंग करना सीख जाएंगे प्रॉपर्टी की हेल्प से, तो वहां पर क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बच्चों, तो लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ आई टेक प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रूव दैट first part sin inverse 1 by x is equal to cosecant inverse x belong to r except open interval -1 से 1। second part cos inverse 1 by x is equal to secant inverse x के x belong to r except open interval -1 से 1। थर्ड पार्ट प्रूव करना tan inverse 1 by x इक्वल, इसमें क्या दो फंक्शन है। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या है कि लेकिन यहाँ पर अगर x ग्रेटर देन 0 है तो tan inverse 1 by x इक्वल होगा cot inverse x के। अगर x ग्रेटर देन 0 है यानी कि x इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर x इज ऑलवेज नेगेटिव है तो फिर tan इनवर्स 1 by x इक्वल होगा माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x के। बच्चों यहाँ पर डिपेंड होता है आपकी इनक्वालिटी के ऊपर कि x इफ x ग्रेटर देन 0 देन tan इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू कोट इनवर्स x के। इफ x लेस देन 0 यानी कि x नेगेटिव है तो फिर tan इनवर्स 1 by x इक्वल होगा माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x के। यहाँ पर दो केस राइज होगा, एक फर्स्ट केस में क्या लेंगे x ग्रेटर देन 0, सेकंड केस में ड्राइव करेंगे x लेस देन 0, और दोनों केस से वहां प्रूव करेंगे कि ये अगर इस केस में इसके इक्वल ही होगा बच्चों, और सेकंड केस में क्या ये लेफ्ट हैंड राइट के इक्वल होगा। इस प्रकार से हम बच्चों प्रूव कर देंगे कि tan इनवर्स x क्या है, दोनों इनक्वालिटी के अंदर अलग अलग क्वांटिटी के अंदर अलग अलग फंक्शन बनेगा। अब सबसे पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 का। हाँ जी, लेट यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, sin इनवर्स 1 by x इक्वल होता है कोसेकेंट इनवर्स x के। तो जो आपको जो राइट हैंड साइड देख रहे हैं इसको थीटा मान लेंगे, राइट हैंड साइड को लेट कोसेकेंट इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x बिलोंग टू गिवन है। ओके, जो डोमेन होती है बच्चों यहाँ ये देखो हमारे पास क्या डोमेन है किसकी, कोसेकेंट इनवर्स की डोमेन क्या होती है r एक्सेप्ट -1 से 1। ओके, ये कोसेकेंट इनवर्स की डोमेन है बच्चों। हाँ जी, जो बिलोंग करती है गिवन है, x इज इक्वल टू यहाँ तक अब कोसेकेंट जाएगा राइट हैंड तो बन जाएगा कोसेकेंट थीटा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या है कोसेकेंट थीटा। नाउ अब हमने क्या निकालना है, हमने ये प्रूव करना है, हमने निकालना है साइन इनवर्स x के। ओके, अब साइन वाला कैसे करेंगे, नाउ अब यहाँ देखो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 by कोसेकेंट थीटा की फॉर्म में। ओके, वी कैन राइट द साइन थीटा इन द फॉर्म ऑफ 1 by कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 by कोसेकेंट थीटा इक्वल यहाँ देख सकते हैं 1 by कोसेकेंट थीटा के पुट करेंगे x। हाँ जी, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1 by x के। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब साइन जाएगा इस साइड
राइट हैंड तो बन जाएगा इनवर्स, थीटा वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय x के, जिस प्रकार से। और ये यहाँ रीजन देखें बच्चों, यहाँ पर जो इनक्वलिटी है, इनक्वलिटी क्या x बिलोंग, क्योंकि जो बच्चों इसकी डोमेन के हमारे पास आप देख रहे हैं क्या होती है, x बिलोंग कोसिकेंट की r एक्सेप्ट माइनस ऑपरेटर -1 से 1, तो 1 बाय x जो आपके पास यहाँ दिया बच्चों, यहाँ देखो 1 बाय x की जो बनेगी यहाँ पर -1 से 1 बनेगी एक्सेप्ट 0, ओके, क्योंकि 1 बाय x क्या है कि साइन फॉर्म में, यहाँ पर क्या कोसिकेंट की फॉर्म में बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइन की, तो साइन की डोमेन होती है -1 से 1 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 के ऊपर पॉसिबल नहीं है, अगर x की वैल्यू 0 होगी 1 बाय 0 होता है नॉट डिफाइंड, इनफिनिटी बन जाएगा नॉट डिफाइंड, तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 पर छोड़ करके, ओके, -1 और 1 के बीच में लाई होती है बच्चों। एंड कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू जो थीटा है, यहाँ देखिए, यहाँ देखो बच्चों कोसिकेंट थीटा, यहाँ देखिए कोसिकेंट इनवर्स थीटा, ये देखो बच्चों हमने जूम किया था, कोसिकेंट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसकी प्रिंसिपल डिफरेंस क्या होती है बच्चों, कोसिकेंट की थीटा बिलोंग टू माइनस क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, दिस इज द प्रिंसिपल डिफरेंस ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, ओके, हां जी, वेयर थीटा क्या है, थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू, थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x व्हिच लाई बिलोंग क्लोज इंटरवल π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर क्या थीटा वैल्यू 0 नहीं हो सकती, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, हां जी, हेंस अब यहां देखेंगे थीटा बच्चों, थीटा वैल्यू पुट करेंगे, थीटा क्या है, थीटा हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स x जो हमने सबसे पहले जूम किया था, तो थीटा स्थान पर कोसिकेंट इनवर्स x पुट कर दीजिए, हैं जी, तो राइट में क्या है, राइट वाली साइड लेफ्ट में लिखिए, लेफ्ट वाली राइट में लिखिए बच्चों, तो sin इनवर्स 1 बाय x इज इक्वल टू थीटा, थीटा मींस क्या है, कोसिकेंट इनवर्स x, तो हम प्रूव कर देंगे इस प्रकार से कि sin इनवर्स 1 बाय x इज इक्वल होता है बच्चों कोसिकेंट इनवर्स x के फॉर ऑल, ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, ये सिंबल बच्चों इसका है, हमने पहले भी लगाए हैं, दिस इज द सिंबल होता है फॉर ऑल, ओके, x बिलोंग टू r एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से 1, और यहाँ थीटा वैल्यू पुट कर दी सामने, बिकॉज़ थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स, ऊपर देखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ सामने भी रीजन डाल सकते हैं, ओके, इसके फ्रंट में डाल सकते हैं, ऊपर जाने के बजाय यहाँ लिख लीजिए आप, ओके, बिकॉज़ थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x के, ओके, तो अब लेते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है, cos इनवर्स 1 बाय x प्रूव करना है कि cos इनवर्स 1 बाय x इक्वल होता है सेकंड इनवर्स x के, ये आपने बच्चों हम प्रूव करें 1 बाय 1, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपने ये प्रॉपर्टी है, ये फार्मूले आपने कि कीपिंग इन द माइंड अपने दिमाग में याद रखने हैं, बिना देखे विदाउट प्रूव करे, ओके, हम प्रूव इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये याद रहेंगी, ओके, ताकि लंबे समय तक आपको भूलो नहीं और ड्राइव करना सीख जाए कि कैसे इक्वल होते हैं, जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इनकी लेफ्ट राइट इक्वल कैसे होती है, हमने यहाँ प्रूव करके आपको दिखाया सब कुछ, तो फिर आपको के लिए ये याद करने भी बहुत इजी हो जाएंगे रिजल्ट, ओके, हाँ जी, क्योंकि प्रूव करने बाद लिखने बाद क्या हो, हमें जल्दी चीज याद हो जाती है। तो बच्चों क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, अब यहाँ देखें सेकंड इनवर्स x, ओके, जैसे इस प्रकार से कोसेकेंट इनवर्स को थीटा मानना था फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में इसको यहाँ तो राइट वाले को मानेंगे सेकंड इनवर्स x को थीटा मान लेंगे बच्चों, बिल्कुल पहले की तरह सेम केस चलेगा, सही, x बिलोंग टू क्या है, इसकी डोमेन होती है r बिलोंग टू r एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से 1, तो यहाँ जाएगा राइट हैंड, तो बन जाएगा x इज इक्वल टू सेकंड थीटा, हाँ जी, याद रखो नाउ cos थीटा, जैसे यहाँ sin थीटा को हमने लिखा था 1 बाय कोसेकेंट फॉर्म में, ऐसे यहाँ क्योंकि सेकंड होता है बच्चों, ये cos का रेसिप्रोकल होता है, ओके, सेकंड थीटा क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, देखो का रेसिप्रोकल होती है cos थीटा इक्वल टू 1 बाय सेकंड थीटा के, हाँ जी, तो इसका cos थीटा इक्वल टू 1 बाय सेकंड थीटा को मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल, दिस ओके, दीज आर इक्वल, इज इक्वल टू ये क्या है x, यहाँ देखो x के, यहाँ देखो सेकंड थीटा इक्वल टू x के, तो वैल्यू पुट करेंगे सेकंड थीटा की 1 बाय x, हाँ जी, अब ये cos इस साइड से राइट जाएगा तो बन जाएगा cos का इनवर्स बन जाएगा, और लेफ्ट क्या बचेगा थीटा, थीटा वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी cos इनवर्स 1 बाय x हो जाएगा बच्चों, ओके, और रिजल्ट डालेंगे प्रॉपर्टी के रूप में, हाँ जी, कि x बिलोंग करता है इसमें 1 बाय x, क्योंकि यहाँ तो 1 बाय x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 बाय x, 1 बाय x होगा तो फिर किसमें बिलोंग करेगा, x तो बिलोंग करेगा इसमें, लेकिन 1 बाय x में बिलोंग नहीं करेगा, 1 बाय x से बिलोंग करेगा, 1 बाय x की डोमेन क्या होगी, ये बिलोंग -1 से 1 एक्सेप्ट 0, 0 क्यों है, 0 नहीं हो सकता 1 बाय x, x क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 को छोड़ करके इनके बीच में लाई होगा बच्चों, एक 1 बाय x की वैल्यू, एंड सेकंड थीटा क्या है, यहाँ देखो सेकंड इनवर्स x, सेकंड इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, हाँ जी, या तो मैंने जूम किया था पहले बच्चों यहाँ पर, और थीटा जो सेकंड इनवर्स x की प्रिंसिपल डिफरेंस क्या होती है आपको पता होगा बच्चों, थीटा क्या है, थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकंड इनवर्स x व्हिच लाई इन द क्लोज इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, क्योंकि π/2 के ऊपर थीटा वैल्यू नहीं हो सकती, थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2, थीटा लाई बिटवीन द इंटरवल 0 to पाई, हाँ जी, उसके बाद यहाँ देखेंगे सबसे पहले, अब हमारे पास क्या है बच्चों, थीटा निकल गया, थीटा वैल्यू पुट करेंगे, थीटा वैल्यू क्या है, यहाँ देख सकते हैं, ऊपर देखने चाहिए, आप चाहे तो ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ देखो सेकंड इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा के, अगर सामने लिखना चाहते हैं तो इसके सामने भी रीजन डाल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स x के, तो बच्चों आप क्या करेंगे, लेफ्ट वाला राइट में लिख लीजिए और राइट वाला लेफ्ट में लिख लीजिए, और cos इनवर्स 1 बाय x इज इक्वल टू थीटा मींस क्या है, सेकंड इनवर्स x, तो इस प्रकार से प्रूव करते हैं बच्चों कि cos इनवर्स 1 बाय x होता है सेकंड इनवर्स x के। अब बच्चों लेते हैं पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में 2 केस अराइज करें, यहाँ पर दो tan इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन की बात यहाँ पर हो रही है, ओके, यहाँ पर क्या एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो इस थर्ड केस को ड्राइव करने के लिए
दो केस ड्राइव करने पड़ेंगे यहाँ पर। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या, x ग्रेटर देन 0, अगर x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 होता है पॉजिटिव, x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो लेट कोट इनवर्स x, यहाँ तो इसकी राइट, जो राइट है इसकी राइट क्या है ग्रेटर देन 0 में, इसकी राइट है tan इनवर्स 1 x इक्वल टू कोट इनवर्स x के ग्रेटर देन इफ x ग्रेटर देन 0। ओके हाँ जी, तो यहाँ लेंगे कोट इनवर्स x को क्या मानेंगे, जैसे कि पहले मानते हैं राइट वाले को मानते हैं वैसा इसमें भी राइट वाले को थीटा मानेंगे। लेट कोट इनवर्स x इक्वल टू थीटा वेयर x ग्रेटर देन 0, तो थीटा हाँ जी इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है बच्चा कोट इनवर्स की, आपको पता है ओपन इंटरवल क्या 0 to π/2 होती है बच्चों, इसमें क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू पॉजिटिव होती है। हाँ जी, तो x इक्वल टू कोट थीटा हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा राइट जाएगा तो x वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से कोट थीटा। नाउ tan थीटा, क्योंकि मैंने tan थीटा चाहिए ना, यहाँ देखो क्योंकि लेफ्ट साइड तो tan थीटा है। ओके जैसे यहाँ लेफ्ट क्या थी साइन थी, तो यहाँ साइन को कन्वर्ट किया था, इसमें क्या लेफ्ट कोस थी तो इसमें क्या है यहाँ तो कोसिकेंट को कोस में कोस की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ओके बच्चों, इसमें क्या है लेफ्ट कोट से tan है तो यहाँ पर tan को सोल्व करेंगे। ओके बच्चों, जैसे साइन को कोस को यहाँ सोल्व किया था, जैसे साइन को मैंने इस फॉर्म में लिखा था, ये देखो साइन को थीटा लिखा 1/cos थीटा और कोस को दूसरे पार्ट में लिखा था cos थीटा को 1/sec थीटा। इसी प्रकार tan को लेंगे थर्ड पार्ट में, क्या लेंगे tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, क्योंकि यहाँ कोट को सपोज किया, जिसको सपोज किया उसी फॉर्म में लिखा जाता है बच्चों। ओके वहां पर सपोज किया था किसको, cos थीटा को, तो sin थीटा को cos फॉर्म में लिख दिया था। यहाँ पर सपोज किया था सेकंड इनवर्स थीटा को, यहाँ देखो तो x की वैल्यू सेकंड थीटा की थी तो cos को सेकंड में ब्रेक कर लिया था। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर कोट इनवर्स को थीटा x की वैल्यू कोट थीटा की, तो tan थीटा को ब्रेक कर लेंगे कोट थीटा के अंदर, मतलब ऐसे ब्रेक करने हैं। तो कोट tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। वैसे आपको पता है बच्चों कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा की हमने 10th क्लास में 11th क्लास में फार्मूले स्टडी किए थे अच्छी प्रकार से। तो 1/cot थीटा क्या है ऊपर देखिए x, तो cot थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1/x, यहाँ से थीटा वैल्यू निकालेंगे, ये tan जाएगा राइट हैंड तो बन जाएगा tan इनवर्स। ओके बच्चों, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, इसका रीजन डालेंगे यहाँ पर। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ऊपर देखिए अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ओके अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है बच्चों, तो अगर यहाँ पर देखो फिर 1/x, क्योंकि यहाँ 1/x हो गया, यहाँ पर 1/x है तो 1/x भी क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा। अगर रियल नंबर है मेरे बच्चों, कोई भी रियल नंबर है अगर वो 0 से ग्रेटर है तो उसका रेसिप्रोकल भी करें। any real number which is greater than 0 then reciprocal of that number is greater than 0। ओके तो ये भी क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा। एंड जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है बच्चों, इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम यहाँ देखो थीटा बिलोंग टू 0 to π/2 है, तो थीटा बिलोंग टू 0 to π/2 पॉजिटिव है ना, इसलिए नेगेटिव नहीं जा सकती। हाँ जी, अब यहाँ देखेंगे क्योंकि यहाँ देखो पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ x हमने ग्रेटर देन 0 लिया है तो नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे, हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी होनी है यहाँ पर 0 to π/2 जैसे कि ऊपर कंसीडर था। तो थीटा वैल्यू पुट करेंगे, थीटा क्या है tan इनवर्स 1/x, लेफ्ट वाले को राइट लीजिए, राइट वाले को लेफ्ट लीजिए, तो tan इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, थीटा के स्थान पर थीटा वैल्यू पुट कीजिए। थीटा वैल्यू क्या ज्यूम की थी cot इनवर्स x, आप चाहे तो रीजन यहां पे डाल सकते हैं फ्रंट में सामने इसके, बिकॉज़ थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x के। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट केस में प्रूव कर देंगे यहाँ पर अगर x ग्रेटर देन 0 है तो tan इनवर्स 1/x इक्वल होता है cot इनवर्स x के इफ x ग्रेटर देन 0। अब बात करेंगे लेस देन 0 की, अगर इफ लेस देन 0 तो केस नंबर 2, केस व्हेन x लेस देन 2, तो इसको भी ऐसे सपोज करें जैसे cot इनवर्स x को थीटा पुट किया था, इसको भी थीटा पुट करेंगे x लेस देन 0, तो थीटा भी नेगेटिव है बच्चों, हम हमारे पास तो जो थीटा बिलोंग टू π/2 से π/2, क्योंकि जो नेगेटिव होगा ना cot थीटा वो ग्रेटर देखो ओपन टू π/2 से पाई के बीच में क्या होगा, क्या हो रहा है ये डिक्रीज हो, यहाँ पर यहाँ की नेगेटिव एंगल हो रहा है, यहाँ पर इस इंटरवल के ऊपर और इंटरवल π/2 से पाई के ऊपर जो देखो cot थीटा वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। ओके जो वैल्यू आ गई यहाँ से, यहाँ देखो आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैल्यू आ गई जो वो x की वैल्यू नेगेटिव आ गई बच्चों। ओके तो इंटरवल और यहाँ पर क्या वैल्यू आनी पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके ये 0 to π/2 क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल टी रेशेस आर पॉजिटिव, सभी टी रेशेस क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर क्या ये जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। ओके वैसे आप चेक कर सकते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका बच्चों जो कोट टर्न होता है वो क्या होता है वो नेगेटिव होता है। आपको पता है बच्चों कि सेकंड क्वाड्रेंट में टर्न कोट क्या होता है नेगेटिव होता है। ओनली सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट, दो ही पॉजिटिव होते हैं, अदर टी रेशियोज नेगेटिव होते हैं। ओके बच्चों तो इस प्रकार ये बिलोंग करेगा नेगेटिव वाले केस में। हाँ जी तो करते हैं आगे, तो x cot थीटा। अब देखो अब थीटा क्या है, यहाँ देखो यहाँ से देखें थीटा, इसका मतलब कि जो थीटा बिलोंग टू दिस यहीं से निकलेगा, इसका मतलब कि थीटा ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई, थीटा लाई बिटवीन π/2 एंड पाई मींस कि थीटा ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई। हाँ जी थीटा ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई मींस अब यहाँ पे अगर बच्चों क्योंकि अपने नेगेटिव वाले केस में क्या करेंगे पाई माइनस कर देंगे बोथ साइड। बच्चों यहाँ देखो हमारे पास ये जो दिया था थ्रू आउट क्या कर दिया, थ्रू आउट हमने पाई क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी सब्ट्रैक्ट पाई थ्रू आउट। हाँ जी तो यहाँ से थ्रू आउट किया तो क्या यहाँ पर है एलसीएम 2 पाई माइनस पाई माइनस कहते हैं बच्चों, तो माइनस का π/2 आएगा, थीटा माइनस पाई लेस देन पाई माइनस पाई क्या बन गया 0 बन गया। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बच्चों जो वैल्यू है यहाँ पर एंगल की थीटा माइनस पाई वो क्या है ग्रेटर देन क्या है ग्रेटर देन
माइनस पाई बाय टू लेस देन 0 ओपन इंटरवल में हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वलिटी यहाँ पर इक्वल नहीं है साथ में, ओके। तो ओपन इंटरवल का अगर यहाँ साथ में इक्वल का सिंबल होता तो क्लोज इंटरवल बन जाता बच्चों, क्या बन जाता, क्लोज इंटरवल बन जाता अगर यहाँ इक्वल भी होता तो, लेकिन इक्वलिटी ओनली लेस देन ग्रेटर देन किया तो इंटरवल ओपन रहेगा, ओके बच्चों। इट मींस क्या है, जो ये एंगल है थीटा माइनस पाई लाई बिटवीन द गिवन ओपन इंटरवल ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 और लेस देन 0, ओके बच्चों। तो आल्सो हाँ जी, क्योंकि क्यों ऐसा किया, क्योंकि नेगेटिव है ना, ओके, इसलिए माइनस किया। यहाँ पर क्या पाई माइनस करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, पाई माइनस करेंगे, क्योंकि पाई माइनस करेंगे समथिंग तो तभी साइड पार्ट में हमारे पास एंगल लाई होगा, ओके बच्चों। अब यहाँ देख रहे हैं वैसे तो क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, ओके, पाई माइनस थीटा, तो उसको थीटा टेन इंटू देखो, क्योंकि टेन की बात है यहाँ पे, लेफ्ट देखो, लेफ्ट क्या मेरे पास यहाँ चेक कीजिए टेन, जैसे मैंने यहाँ पर टेन थीटा को लिया था 1/4 थीटा, ऐसे यहाँ टेन को भी लिखेंगे ऐसे ही, तो टेन थीटा माइनस पाई, हाँ जी। पहली बात यह है कि इसको आप बिल्कुल क्या है ऑर्डर में लिखिए, थीटा माइनस पाई नहीं था बच्चों, क्योंकि पाई माइनस थीटा होता है, तो इसको ऑर्डर में लिखने के लिए पाई माइनस कॉमन लेंगे, टेकिंग आउट माइनस कॉमन फ्रॉम द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन से क्या लिया बच्चों, माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया प्लस का होगा माइनस का, और माइनस वाला बन गया प्लस का, यानी कि माइनस टेन इंटू पाई माइनस थीटा, ओके माइनस। अब यहाँ देखिए, अब जो टेन इंटू पाई माइनस थीटा, यहाँ मैंने रीजन डाल दिया, अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने रीजन डाल दिया बच्चों, बिकॉज टेन इंटू पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा के इक्वल, क्यों होता है, क्योंकि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन नेगेटिव होता है, हाँ जी। तो टेन पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस टेन थीटा के, तो यहाँ क्या रहेंगे, ये नेगेटिव सिंबल पहले से ही है, ये पहले से ही लगा बच्चों माइनस, और ये देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर ये यहाँ देखिए, ये टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ मैंने रीजन डाला माइनस टेन थीटा के, तो माइनस टेन थीटा माइनस की मल्टीप्लाई यानी प्लस, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा को लिख सकता हूँ कोट की फॉर्म में, टेन थीटा इक्वल होता है 1/4 थीटा के, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है बच्चों कि टेन थीटा इक्वल होता है 1/4 थीटा के, 10th क्लास में हमने फार्मूला स्टडी की अच्छी प्रकार से, इज इक्वल टू कोट थीटा क्या है, यहाँ देखिए ऊपर देखिए बच्चों, कोट थीटा इक्वल है x के, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए x की 1/x, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या अब ये जो 10 है, हाँ जी, यहाँ देखो ये जो 10 है ये साइड जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप यहाँ हम इस साइड बच्चों लिख सकते हैं, यहाँ आप लेंगे डिसिंप्लाइज निशान डालेंगे 10 इंटू थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू अगर बच्चों 1/x के होगा, ओके 1/x के, हाँ जी। यहाँ देखिए, अब जो 10 यहाँ देखो, ये बच्चों सिंपल है डिसिंप्लाइज का, हाँ जी, डिसिंप्लाई। अब देखो लेफ्ट हैंड क्या थी 10 इंटू थीटा माइनस पाई, और राइट क्या है सोल्व करते करते 1/x, तो अब जो 10 जाएगा राइट हैंड साइड तो बन जाएगा इनवर्स, और लेफ्ट क्या बच गया थीटा माइनस पाई, यहाँ देखेंगे क्या बच गया थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू, और ये बन गया इनवर्स बन जाएगा, राइट जाएगा तो tan इनवर्स 1/x, इसका रीजन डालेंगे यहाँ पर, x लेस देन, इफ x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है तो 1/x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों ग्रेटर देन बच्चों, अगर मेरे पास इनक्वलिटी क्या है, नेगेटिव में है, और बच्चों हम इसको अगर मैं उसको रेसिप्रोकल करूंगा, ओके, उसको थ्रू आउट उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या इनक्वलिटी भी चेंज हो जाएगी, ओके। किसी नंबर का रेसिप्रोकल करूंगा, और ये है अगर इसको मैं बोथ साइड टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो इनक्वलिटी के साथ में चेंज हो जाएगी, लेस देन की तो क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन की, ओके। यहाँ देखो ये 1/x है, टेकिंग द रेसिप्रोकल, ओके, जो मैंने रेसिप्रोकल किया तो इनक्वलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, लेस देन तो क्या होगी, ग्रेटर देन हो जाएगी बच्चों। एंड जो प्रोडक्ट को थीटा माइनस पाई, तो थीटा माइनस पाई किस में जाएगा, थीटा माइनस पाई ये जाएगा बच्चों आपका नेगेटिव वाले में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा माइनस पे है, ये नेगेटिव एंगल बन रहा है, यहाँ देखो ये आपका एंगल जो नेगेटिव आ रहा है बच्चों, यहाँ देखो, क्योंकि ये देखो नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव में था, वैसे आपको पता है कि लाई बिटवीन, हाँ जी, हमारे पास देखो ये नेगेटिव वाले केस में जा रहा है बच्चों, किस में जाएगा, नेगेटिव वाले केस में गया, तो मेरे पास क्या देखो थीटा माइनस पाई बिलोंग करता है, हाँ जी, क्योंकि वैल्यू इसकी नेगेटिव आ रही है। वैसे 10 में क्या होती है, 10 में जो 10 वाले केस में, हाँ जी, 10 की जो 10 इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है बच्चों, 10 इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है, हाँ जी, ऑपरेटर माइनस पाई/2 से पाई/2 बच्चों। यहाँ देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ 10 इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच ऑपरेटर माइनस पाई/2 से पाई/2, इसमें नेगेटिव हो रहा है देखो, क्योंकि लेस देन है, हाँ जी, हम चेक करें लेस देन पर, x लेस देन 0, लेस देन 0 पर क्या होगी, नेगेटिव आएगी, जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आएगी, तो क्या करेंगे नेगेटिव के ऊपर थीटा जो बिलोंग करेगा थीटा क्या है, थीटा माइनस पाई, ओके, ये माइनस पाई/2 से 0 हो जाएगा। इट मींस क्या है, हाँ जी, इट मींस है बच्चों, यहाँ इसका मतलब है कि थीटा माइनस पाई ग्रेटर देन माइनस पाई/2 और लेस देन 0, लेस देन 0 से क्या होता है, जो 0 से लेस देन वो नेगेटिव होते हैं, 0 से लेस देन क्या होता है, नेगेटिव होते हैं, तो इट मींस क्या है, नेगेटिव में जाएगा, हाँ जी, पॉजिटिव नहीं हो सकता, ओके बच्चों। यहाँ देखो फिर उसके बाद सिंपलीफाई करने आ गया, सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है, यहाँ देख लीजिए 10, हाँ जी, क्या 10 लेफ्ट वाली साइड राइट में लीजिए, राइट वाली साइड लेफ्ट में ले लीजिए बच्चों, तो देयरफॉर 10 इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, हाँ जी, पहले लिखो पाई को, ओके बच्चों, आप ऐसे लिखते हैं माइनस पाई प्लस, क्योंकि पाई माइनस का ना है, देखो माइनस पाई लिख लीजिए,
पहले ये थीटा प्लस का है तो प्लस थीटा कर लीजिए। ओके, आप इसको क्या करेंगे, पहले इसको लिखो बाद में इसको लिखो, माइनस पाई प्लस थीटा। ओके, इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस थीटा। थीटा वैल्यू क्या है, थीटा क्या जूम किया था हमने, यहाँ देखिए बच्चों, थीटा वैल्यू थी कोट इनवर्स एक्स के। तो हमने स्टार्टिंग में जूम करके चले थे, सपोज करके चले थे, तो थीटा के साथ आप tan इनवर्स एक्स पुट कर दीजिए। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, तो देयरफॉर, हाँ जी, देयरफॉर tan इनवर्स 1/x इज इक्वल होगा बच्चों माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स के। यही हमने जो प्रूव करना था, यहाँ देख लीजिए कि tan इनवर्स x इक्वल माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स के। तो दोनों केस को अगर मैं कंबाइन करना चाहूँ, दोनों केस को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कंक्लूजन के तौर पर, हाँ जी, क्या कंक्लूजन कर लिया, कंक्लूजन ये निकला दोनों केस से बच्चों कि हेंस, थर्ड केस की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं यहाँ पर, हेंस कंक्लूजनली हम लिख सकते हैं और tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या होता है, कोट इनवर्स 1/x। ओके बच्चों, और यहाँ माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स 1/x, और यहाँ कंडीशन डालेंगे इफ x ग्रेटर देन 0, और यहाँ कंडीशन डालेंगे इफ x लेस देन 0। ओके बच्चों, ये दोनों केस में अगर x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू ये आएगी tan इनवर्स 1/x की, कोट इनवर्स 1/x। ओके, हाँ जी, 1/x नहीं, x ओनली बच्चों, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ देखो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोट इनवर्स x के, और यहाँ पर ये आएगा, हाँ जी, tan इनवर्स 1/x इफ x लेस देन 0, तो माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x। ओके, तो कंक्लूजन के दौरान हम दोनों को इकट्ठा ऐसे लिखते हैं, दोनों केस को कंबाइन करके। ओके बच्चों, तो आज आपने अपने 4 प्रॉपर्टी किया है, इनकी प्रैक्टिस करनी अच्छे से, यू मस्ट मोर एंड मोर प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।